ये कोई प्लूरल फ्लूइड मतलब फेफड़े का पानी, स्पूटम मतलब बलगम नहीं है। ये एक स्टूल सैंपल है 6 साल के बच्चे का, जिसको जब लूज़ मोशंस हुए तो साथ में ये ब्लड भी निकला एंड दिस वाज गिवन टू अस फॉर सैंपल एग्जामिनेशन एंड स्टूल प्रोसेसिंग की क्या है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है या क्या है। जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया तो उसमें पैरासाइट्स हमको नहीं दिखे, आरबीसी भरे हुए थे, जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर लाल है सैंपल तो रेड ब्लड सेल्स तो दिखेंगे ही जब तक कि उसने बीट रूट ना खा रखा हो, मतलब चुकंदर ना खा रखा हो या गाजर नहीं खाई हो बहुत सारी, तब तक जो लाल कलर है वो मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड। और इसमें पस सेल्स थे 6 से 8, मतलब जिस तरीके का ये सैंपल था उसमें पस सेल्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे पर कम थे। तो इस केस में अगर आप एक मेडिकल फील्ड में हैं या आपका खुद का बच्चा है जो छोटा है, इस केस में बचें एंटीबायोटिक्स देने से। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं। अब इसको देख के आपको लगेगा कि नहीं, तुरंत हमें बैक्टीरिया को रोक देना चाहिए, तो बैक्टीरिया मारते हैं। अब जैसे ही आप एंटीबायोटिक देंगे वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगी, और जब बैक्टीरिया टूटेगा, क्योंकि वो डेथ होगी तो टूटेगा, उसके अंदर एक ऐसा जहर होता है जिसको हम कहते हैं शीगा टॉक्सिन। वो शीगा टॉक्सिन एक्चुअली जब ब्लड में स्पिल ओवर हो जाता है एंटीबायोटिक देने की वजह से, और जो बच्चे का जो शरीर है उसको ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, और उसकी वजह से ये किडनीज़ में जाके जो ब्लड टूट रहा है, जो मतलब सेल्स टूट रहे हैं, टॉक्सिन फैल रहा है, वो किडनी प्रॉब्लम कर देता है। और इस किडनी प्रॉब्लम को हम कह रहे हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो एंटीबायोटिक देने से बचना है। अगर वो पेशेंट है आपके सामने तो एंटीबायोटिक नहीं दें, उसको ORS थेरेपी और जिंक थेरेपी, एंटेरोजर्मिना, ये सब चीज़ें से ही उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, बजाय कि एंटीबायोटिक देने के। एंटीबायोटिक शायद बैक्टीरिया को तो ख़त्म कर दे, पर उसकी तोड़ने के बाद जो शीगा टॉक्सिन निकलेगा वो जानलेवा भी होता है। तो एंटीबायोटिक्स बच्चों में नहीं देने हैं।